नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ज्योतिष ग्रंथ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का होता है, उतना ही ईश्वर के सामने दीपक जलाने का और उनको फूल माला अर्पित करने का है। अब सभी लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे। और वही जो लोग भगवान के सामने बैठकर देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकते, वह लोग एक दीपक तो जरूर जलाते ही है, लेकिन उसी समय हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर कौन सी वह गलती है? दीपक की जली हुई बत्ती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। प्यारे भक्तों, द ज्योतिष ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो प्यारे भक्तों, हम भगवान पर कोई भी चीज अर्पित करते हैं और मंदिरों से या फिर भगवान पर चढ़ी हुई फूल माला मिल ही जाती है। तो भगवान पर चढ़ी हुई इन फूल मालाओं का हमें क्या करना चाहिए जिससे इन फूल मालाओं का अपमान ना हो? तो चलिए जान लेते हैं। आखिर आरती के बाद बचे हुए बत्ती का और ऊर्जा के फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए? वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले सबसे पहला काम हम दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान की पूजा अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना और बूझना, दीपक की लौ का बनना और दीपक में अधजली ही का बचना क्या संकेत देता है, इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जानते हैं कि दीपक की जली हुई बातें का हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उनकी बची हुई बातें को एक साथ रखते हैं और हफ्ते 15 दिन यह महीने भर बाद हम जब भी किसी पवित्र जगह पर जाते हैं, यह पवित्र नदी के आसपास जाते हैं, तो उन सब की पोटली बनाकर उनको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप इन्हें सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं और फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग बात होती है। तो पहले यह समझते हैं कि जो दीपक की जली हुई बातें हैं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसने अपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगें इस बात में निहित होती है और इस बातों को फेंक देना इसका अपमान होता है, जो कि सरासर गलत है। आप जली हुई बात, इसे वह चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है और आपके जीवन को पूरा बदल सकती है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितनी देर तक मंत्र जाप किया है, भगवान का नाम जप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियां इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचती है। तो यह दीपक तो यकीनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो दोस्तों, आप अपने दीपक की जली हुई भारतीयों को इकट्ठा कीजिए। हफ्ते यहाँ 15 दिन तक बातें एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन भारतीयों को और धूप बत्ती के नीचे बची हुई भारतीयों को आप इकट्ठा कर लीजिए। अभी से एक मिट्टी के सकोरे में रखें और आप मिट्टी के सकोरे में इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा धूप जुड़ा, थोड़ी सी हवन सामग्री डाली। इन सभी के ऊपर अब आपको थोड़ा सा कपूर और घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इसे जलाने के बाद जब ज्योत प्रज्वलित हो जाए, कभी इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको खूब नहीं मानी है। अब इसमें जो धुआं निकलने लगेगा, अब आप भगवान श्रीमन्नारायण का जाप करें और यह धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। लेकिन आप श्रीमान नारायण का मंत्र जाप करते रहें। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत ही कमाल की सिद्ध होगी। अब कोशिश कीजिए कि जब तक यह धुआं निकल रहा है, तब तक आप इसके सामने बैठकर भगवान श्री हरि का नाम जप करते रहें। आप चाहें तो पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं। इससे होगा यह कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो भगवान श्री हरि का नाम जप किया है, उससे यह राख सिद्ध हो जाएगी। आप इसे छानकर एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए। हर रोज सुबह पूजा करने के बाद इस बात की भवभूति को आप अपने माथे पर थोड़ा सा लगाइए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आपके आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेंगे, साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप चाहें तो इसे रोज कीजिए, आपको फर्क जरूर दिखेगा। इसको माथे पर लगाने से आपको बहुत ही सकारात्मक महसूस होगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बातों को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के
बर्तन में इकट्ठा करें और उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब यह पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी डालकर और अपने घर के पौधों की क्यारियों में डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो तुलसी के पौधे की क्यारी में इस मिट्टी को डाल सकते हैं। इससे न केवल आप इन बस्तियों का अपमान होने से बचा पाएंगे बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी। साथ ही आपको मंदिर से या पूजा के बाद आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता देते हैं। आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें, चाहे आपको मंदिर से कोई या माला भगवान के आशीर्वाद के तौर पर मिले, आपको इन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना है और कूड़े कचरे में फेंककर उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं और भारी मात्रा में ऐसा करने से जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब यह फूल माला बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है तो यहाँ सड़ जाती है। अब आप गंगा नदी यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए, जहाँ नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, लेकिन आप अभी के समय में इन नदियों का जल बिना संशोधन के नहीं पी सकते। तो कचरा चाहे कूड़ा या धार्मिक जगह का ही क्यों ना हो, नदियों में फेंकना सरासर गलत है और दूसरा इसे भगवान के आशीर्वाद का भी अपमान होता है। तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी फूलों को इकट्ठा करें और इन्हें सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चुरा करके इसमें आप थोड़ा सा गोबर के उपलेकर कचरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा नारियल का छिलका मिलाकर इनको कढ़ाई में डालकर गैस पर हल्का हल्का भून लीजिए और ठंडा होने पर इसे मिक्सी में पीसकर इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा थी और थोड़ा सा कपूर और लोबान मिलाए गुलाब जल की मदद से उसे आटे की तरह भून लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से छोटी छोटी बातें या फिर गोल गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। हर रोज अगर आप एक टिक्की को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा बल्कि इसकी नींव है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी और इसके साथ ही भगवान के फूलों का अपमान होने से भी बच जाएगा। लोबान और कपूर साथ में जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और गोबर के उपले और गोमूत्र न केवल आपके वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी पवित्र कर देते हैं। आगे से कभी भी भूल कर भी आप दीपक की जली हुई बातें और भगवान पर चढ़ाए हुए फूल माला का अपमान न करें और आप यह उपाय जरूर करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार।